कर देगा सबको रोशन, कुछ ऐसा चमकेगा तू। शिक्षक और गुरु में क्या अंतर है? शिक्षक वो है जो आपको कोई चीज़ सिखाता है। बहुत ब्रीफ में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए किसी ने मुझे फिजिक्स सिखाई, वो मेरा शिक्षक है। किसी ने मुझे आर्ट ऑफ फोटोग्राफी सिखाई, वो मेरा शिक्षक है। फिर गुरु कौन है? कि भगवान ने जब ये प्रकृति बनाई, तो इस प्रकृति को बनाते समय हमें जो इंसानों को बनाया, उसमें शरीर बनाया, देह बनाई। और देह बनाई इसीलिए क्योंकि देह ही सभी चीज़ों का साधन है। आज हम भगवान का भी करते हैं तो देह से करते हैं। आज हम फिजिकल जो चीज़ें उसका भी भोग करते हैं तो देह से करते हैं। तो सभी चीज़ों का साधन एट द एंड ऑफ द डे हमारा शरीर है। सो शरीरम खलु साधनम, शास्त्र भी कहते हैं। लेकिन देह अकेला नहीं बनाया, तो क्योंकि अगर मोबाइल अकेला बनाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है जब तक उसके अंदर बैटरी और बैटरी के अंदर भी चार्जिंग ना हो, बैटरी चार्ज ना हो, है ना। तो वैसे ही प्राण भगवान ने हम में फूके, तो देह के बाद में प्राण है। प्राण, देह में प्राण हो सिर्फ, लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ इतना ही हो तो भी हमारा काम इसलिए नहीं बनता कि जैसे किसी शरीर में सिर्फ प्राण हो, लेकिन उस शरीर को फिर भगवान ने सोचा कि इसको करना क्या, आंखों ने देखना क्या, जिह्वा तो दे दी, पर जिह्वा ने बोलना कैसा चाहिए, कानों ने क्या सुनना चाहिए, कदमों ने किस तरफ चलना चाहिए। कदम तो सिर्फ चलने की मशीन है, कहां चलना ये उन्हें नहीं पता रहता। आंखें तो देखने का साधन है, क्या देखना उन्हें नहीं पता। तो भगवान ने इसके लिए जो है वो मन बनाया, मन के साथ में बुद्धि बनाई, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो सही और गलत के बीच में फैसला लेने वाला मीडियम। क्या सही है और क्या गलत, इसका निर्णय लेने की क्षमता को विवेक कहा गया, कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जैसे अगर मैं आपको सबसे सरल चीज में समझाऊं, तो हम किसी ट्रैफिक लाइट पे जब खड़े होते हैं तो ग्रीन सिग्नल सेज गो, येलो सेज कि लेट्स बी रेडी, और रेड कहता है कि स्टॉप। लेकिन ये तीनों आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, लेकिन आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वो अपने अंदर से हाथ डाल के आपको नहीं रोकते कि रेड लाइट अभी मत जाओ। तो बुद्धि ट्रैफिक सिग्नल जैसी भगवान ने बनाई, क्या सही है और क्या गलत। याद रखिए, बुद्धि सही और गलत के बीच में निर्णय लेने के लिए तो भगवान ने बना दी, लेकिन जीतता कौन है? मन। क्योंकि मन आपको उसके बुद्धि के ऊपर एक आवरण चढ़ा देता है, और मन आपको डाइवर्ट करता है सही और गलत चीजों से। मन सही की तरफ भी ले जाने वाला है और गलत की तरफ भी। गुरु कौन है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको सबसे सरलता में लूं तो कल जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक स्टूडेंट है, उसके अंदर भी देह है, प्राण है, बुद्धि है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि इस समय पढ़ना है या आईपीएल का मैच देखना है, उससे कहा जाए कि इस समय पढ़ना है, जो उसका धर्म है वो पढ़ना है, या बाजार में घूमना है, फ्रेंड्स के साथ में मॉल्स में घूमना है। So even after knowing that, moving around the malls or, if on Facebook or watching the IPL all the time and, compromising on my studies is not my dharma. उसकी बुद्धि जानती है इस चीज को, आप ये मत सोचिए वो नहीं जानती, लेकिन वो मानता किसकी है? बुद्धि की या मन की? मन की। तो जीतता कौन है जनरली? मन। क्या बुद्धि भी कभी जीतती है? हाँ, नहीं जीतती। आप सोचिए, कई बार हम अपने मन को परे रखकर जो सही है वो करते हैं। हम सही कह रहे हैं आपसे? तो कभी कौन जीतता है? बुद्धि। और कभी कौन जीतता है? मन। लेकिन मेजॉरिटी में कौन जीतता है? मन। दुर्योधन से एक बार विदुर ने पूछा, विदुर मतलब ये इनके अब थोड़ा सा आप जानते हैं थोड़ा महाभारत को, जो कृष्ण भगवान को जिन्होंने केले के छिलके ऊपर, विदुर ने दुर्योधन से पूछा था कि दुर्योधन, तुम भी उसी कुल में जन्मे जिस कुल में पांडव जन्मे। तुमने भी उन्हीं गुरु से शिक्षा पाई जिन्होंने इनसे पाई। तुमने भी उन्हीं गोद में खेला भीष्म पितामह की जिसमें पांडवों ने खेला। फिर पांडव इतने धर्म के ऊपर चलते हैं, युधिष्ठिर, और तुम ऐसा क्यों? दुर्योधन ने कहा कि मेरे हृदय में जो भगवान ने बिठा के रखा है, जानामि धर्मम, दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम, मुझे पता है क्या सही है। मजे की बात, दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, पर मुझे वो करने की पता नहीं, कोई इच्छा ही नहीं होती जो सही है। जानामि अधर्मम, मुझे ये भी पता है क्या गलत है। नच में निवृत्ति, उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। आगे वो कहता है कि केनोपि देवेन हृदय स्थितेन, पता नहीं भगवान ने मेरे हृदय में कौन से को बिठा के रखा हुआ है, क्योंकि आप तो कहते हो ना समोहम सर्वभूतेषु, तो भगवान ने मेरे अंदर किसी को बिठा के रखा है। यथा नियुक्तोस्मि, जैसा अपॉइंट किया है तथा करोमि, मैं वैसा करता हूं। तो ये कौन के बारे में बात कर रहा है दुर्योधन? मन। आप समझ रहे हो बात को, कि मेरे मन का बहुत ज्यादा डोमिनेशन है मेरे बुद्धि पे। इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है। सही कह रहा हूं मैं आपसे? और पांडवों में अगर हम बात करें युधिष्ठिर की या भगवान श्री रामचंद्र की बात करें, उनकी बुद्धि ने डोमिनेट करके रखा था उनके मन पे। अब गुरु कौन है? यहां पे आ जाते हैं। गुरु वो है जो जीवन की किसी भी ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में, हर परिस्थिति के लिए मैं नहीं कह रहा,
किसी भी परिस्थिति में आपकी बुद्धि को मन पे डोमिनेट करना सिखा दे। इस वीडियो में हमने जाना अपनी हैप्पी, पॉजिटिव और मिरेकुलस प्रेगनेंसी के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप।